नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और कोर्ट मैरिज के अक्टूबर 2025 के इस अपडेट में आप बहुत कुछ जानेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यह भी जान पाएंगे कि 7 अक्टूबर को जो फैसला होने वाला है वो फैसला क्या हो सकता है। आप यह भी जान पाएंगे कि 2026 में अगर आप प्लान कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, अभी से क्या करना चाहिए। और आप यह भी जानेंगे कि प्रोसेस कौन सा होना चाहिए कोर्ट मैरिज के लिए, सिटी कौन सी होनी चाहिए, कैसे करें तो सेफली होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे, एज पे कोई अपडेट है या नहीं अपडेट है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि फ़ीस या कम से कम फ़ीस में कैसे किया जा सकता है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको सेफली रहने के लिए क्या करना चाहिए और आपको प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि किस प्रोसेस से आपको करना चाहिए कोर्ट मैरिज। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक कपल जब प्यार में होते हैं और जब भी उनके मन में ये ख्याल आता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कोर्ट मैरिज मैं करूं कैसे। उनको ये लगता है कि अगर कोर्ट मैरिज कर रहा है तो कम से कम 3 महीने का प्रोसेस होगा या मेरा सर्टिफिकेट 3 महीने के बाद जाकर के वैलिड होगा। आज भी इंडिया में कम से कम 60% कपल ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि कोर्ट मैरिज जो वैलिड होता है वो 3 महीने बाद ही वैलिड होता है, जो पूरी तरह से बोगस है, फ्रॉड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट मैरिज उसी दिन से वैलिड हो जाता है जिस दिन से आप करते हैं, जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिस दिन से आप 7 फेरे लेते हैं, जिस दिन से आप अपने पार्टनर की मांग में सिंदूर डालते हैं, उसी दिन से कोर्ट मैरिज आपका वैलिड हो जाता है। मैं बताऊंगा कि कैसे। तो जब हम इंक्वायरी करते हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो कोई ये बताते हैं कि आप आर्य समाज से कर लो। कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आर्य समाज भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और आर्य समाज से जो सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्ट से मिले हुए सर्टिफिकेट के बराबर ही क्या वैल्यू रखेगा। हालांकि इस चैनल पे मैंने अनेक वीडियोस डाले हैं जिससे आपको काफ़ी अवेयरनेस आई होगी। बहुत सारे कपल को यह मालूम होगा कि आर्य समाज एक प्राइवेट संस्था होती है और उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू कोर्ट के सर्टिफिकेट जैसी बिल्कुल नहीं होती है। तो अब इस वीडियो में मैं इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट में इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि कोशिश ये है कि कोई पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको पूरा प्रोसेस सब कुछ क्लियर हो जाए। तो किस प्रोसेस से करूं तो आपको 2 चीज याद रखना है। पहला कि क्या मैं स्पेशल मैरिज एक्ट में करूं या फिर मैं मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लूं। दोनों ही तरीके से अगर आप मैरिज करते हैं तो ये दोनों ही लीगल मैरिज होता है, दोनों को कोर्ट मैरिज बोल सकते हैं और दोनों में किसी भी तरह की कोई खतरा नहीं होती है। बट दोनों का प्रोसेस काफी अलग होता है। जैसे अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो 2 धर्मों से हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम है पार्टनर तो करना चाहिए। हिंदू और क्रिश्चियन है या मुस्लिम और क्रिश्चियन है, 2 धर्म, 2 जाति नहीं, 2 धर्म में है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहिए। अगर आप एक ही जाति के हों या एक ही धर्म के अलग अलग जाति के हों तो आप मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे इंडिया में 90% लोगों की शादी होती है, घर वाले शादी कराते हैं और उसके बाद से उनके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है और उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। उसी प्रकार से आप अपने मैरिज का रिचुअल परफॉर्म करा के और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रिचुअल आप जिस धर्म के व्यक्ति होंगे, जैसे आप मुस्लिम हैं तो निकाह होगा, हिंदू हैं तो आपकी आर्य समाज में या टेंपल में शादी हो जाएगी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं वो किस रिचुअल से करें। तो लॉ ये कहता है कि आप जिस भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उस ट्रेडिशन में आप रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक बौद्ध, जैन, सिख ये सभी लोग जो होते हैं वो हिंदू ही होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मैरिज कर सकते हैं, यानी कि आप 7 फेरे भी टेंपल में ले सकते हैं या आर्य समाज में ले सकते हैं और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पूरी तरह से लीगल होता है। अब इसी पॉइंट पे एक लास्ट जवाब मैं दे देता हूं कि केवल अगर मैं रिचुअल कराऊं तो कैसे होगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने ऊपर का शर्ट तो पहन लिया, नीचे का पैंट नहीं पहना, या नीचे का पैंट तो पहन लिया, ऊपर का शर्ट नहीं पहना, यानी आधा काम किया। आधे काम से आधा तन ढकेगा, आधे काम से
आधा आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, पूरा नहीं मिलेगा। पूरे प्रोटेक्शन के लिए आपको पूरा काम करना पड़ेगा, यानी मैरिज करने के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है ताकि सरकारी मुहर लग सके, कोर्ट का मुहर लग सके आपके शादी के ऊपर और इस पर कोई भी सवाल ना खड़ा कर सके। और जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जो इस अक्टूबर अपडेट में मैं आपको बताऊंगा वो है कि आपको किस सिटी से कोर्ट मैरिज करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल सेफ रहे। उससे पहले मैं 7 अक्टूबर वाले पे आना चाहता हूं। 7 अक्टूबर का डेट कपल के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आने की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें यूपी के कपल्स के साथ काफी परेशानी हो रही है। इसके बारे में मैं आपसे सेपरेटली एक वीडियो में बात करूंगा और बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अक्टूबर अपडेट में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप 7 अक्टूबर का डेट भूलिएगा मत, क्योंकि उस दिन हो सकता है कि आपके हक में कोई बड़ा फैसला आए। अब एक दूसरी बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि किस सिटी से कोर्ट मैरिज करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपनी सिटी से कहीं दूर जाकर के मैरिज कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है तो, अगर पेरेंट्स थ्रेट कर रहे हैं तो, किसी भी तरीके से पेरेंट्स की तरफ से खतरा है, आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, कुछ भी अगर सेफ्टी को लेकर के अगर सवाल है तो आपको किसी और शहर से ही जाकर करना चाहिए। हाँ, आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, जैसे मेरी पार्टनर नहीं निकल सकती, आपको ये डिफ़िकल्टीज आ सकती है कि हम कैसे 2 दिन के लिए बाहर जाएं, आपको ये डिफ़िकल्टी आ सकती है कि हम दूसरी सिटी में 2 दिन के लिए जाएंगे तो क्या वहाँ पे ठहरना सेफ होगा, क्या वहाँ पे ये होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, हालांकि हम आपको हेल्प कर देंगे उसमें। ये सब आपके मन में डाउट्स जरूर होंगे, लेकिन अगर आपको कोर्ट मैरिज, लव मैरिज सेफली करना है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये बातें मैं उन कपल्स के लिए कह रहा हूं जिनके पेरेंट्स एग्री नहीं है। और आप किस सिटी में जाकर के कर सकते हैं, तो बहुत सारे सिटी में उंगलियों पे गिनवा सकता हूं। जयपुर से करेंगे सेम डे में हो सकता है, दिल्ली से करेंगे सेम डे मैरिज हो सकता है, नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देहरादून से कर सकते हैं, हैदराबाद से कर सकते हैं, बेंगलोर से कर सकते हैं, मुंबई से कर सकते हैं, पुणे से कर सकते हैं, आप अहमदाबाद से कर सकते हैं, पटना से कर सकते हैं, भोपाल से कर सकते हैं। बहुत सारी सिटीज़ है जहां से आप मैरिज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करें 8800444555 पर, तो हमारे जो आरओज हैं, जो रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं, जब वो आपसे बात करते हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि आप इस सिटी से मैरिज कीजिए, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए कि दूसरी सिटी में करने से क्या दिक्कत होगी और जो आरओज यानी रिलेशनशिप ऑफिसर बता रहे हैं वहां पे करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। तो ये आपको तय करना है। अगर दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप मेरे से भी बात कर सकते हैं और डायरेक्टली बात करके आप अपने जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डॉक्यूमेंट्स और एज पर क्या अपडेट है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे एक दर्शक ने भेजा है। पहले आइए उनके सवाल को सुनते हैं, फिर मैं आपको इस टॉपिक पे बताता हूँ। आइए सुनते हैं। सर, मेरे पार्टनर के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी डॉक्यूमेंट्स पर एज 19 साल है, पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एज कम है। आपकी टीम में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके मैरिज हो जाएंगी का? पर मेरे मन में डाउट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की वजह से बाद में कोई दिक्कत तो नहीं हो। लगभग सभी लोगों ने समझ लिया है कि भाई डॉक्यूमेंट्स लगते क्या हैं, और हमारे दर्शक जिन्होंने ये सवाल पूछा है उससे भी बहुत क्लियर हो गया। तो जैसा कि मेरे दर्शक ने ही बताया है कि मेरे पास में मेरा आधार कार्ड है, मेरी पार्टनर के पास में भी है, मेरे पास 10th की मार्कशीट भी है, सर्टिफिकेट भी है और साथ में पैन कार्ड या वोटर आईडी भी है। ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। लड़की की एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की एज 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे एक सवाल है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में एज कम है तो क्या उससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पहला सवाल यह है कि आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एज कम है ही क्यों। अगर 10वीं की मार्कशीट आपके पास में है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एज कम होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी ये है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या किसी ने फेक तरीके से बनवाया है या आपने डॉक्यूमेंट्स को फेक तरीके से अपडेट करवा लिया है या डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लिया है।
एक बात ध्यान रखिए कि सभी डॉक्यूमेंट्स में एज कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आपको परेशान करने के लिए इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेंगे पेरेंट्स, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेंगे और सहारा लेकर आपको परेशान कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के बाद पूरी सेफ्टी कैसे मिल सकती है और पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये कि पूरी सेफ्टी कैसे मिलेगी। पूरी सेफ्टी के लिए जरूरी है पूरा काम। पूरा काम का मतलब है पहले मैरिज, फिर उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन, फिर इंटीमेशन लेटर और अगर हो सके तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। ये 4 ऐसे काम हैं जो पूरा काम कहा जा सकता है। अगर आपके पेरेंट्स आपके मैरिज के लिए एग्री नहीं है या आपको किसी भी तरीके से थ्रेट कर रहे हैं, तो ये चारों काम करवाएंगे तो पूरी सेफ्टी मिलती ही मिलती है, क्योंकि आपने सही तरीके से कोर्ट मैरिज किया, आपने पुलिस को सही तरीके से इन्फॉर्म कर दिया। उसके बावजूद अगर आपको पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं तो आपको उनके फोन को रिकॉर्ड कीजिए, या आपको पुलिस परेशान कर रही है तो फोन को रिकॉर्ड कीजिए और सही जगह पे उसको रेज कीजिए, या हमारे लॉ फर्म में बात कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप इससे परेशान मत होइए। आप इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। एक जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि करना क्या चाहिए सेफ्टी के लिए, इसके अलावा कोर्ट मैरिज होने के बाद से तुरंत आपकी पार्टनर की बात उनके घर वालों से करवानी चाहिए। 7 स्टेप्स क्या लेने हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, उस वीडियो को देख लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। इसी चैनल पे अवेलेबल है कि मैरिज होने के तुरंत बाद आपको 7 दिनों के अंदर कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। सेफ्टी के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इसी पॉइंट में है कि पेरेंट्स को कैसे मनाऊं। आपका पर्पस था कोर्ट मैरिज करना, आपका पर्पस था कि हम दोनों साथ में जीवन बिताएं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। आपने ये कर लिया। अब पेरेंट्स से लड़ने या उनके डांट पर उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स आपको कुछ भी भला बुरा कह रहे हैं तो आपको शांति से सुनना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये मैंने एक डिसीजन लिया है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं इस डिसीजन पे स्टैंड कर रहा हूं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि सेम डे कोर्ट मैरिज कहां से करें और कैसे करें। कैसे हो सकता है सेम डे कोर्ट मैरिज? क्या 2 घंटे में कोर्ट मैरिज हो सकता है? पॉसिबल है 2 घंटे में कोर्ट मैरिज? क्या सेम डे हो सकता है? मैं आज ही आऊं, आज ही कोर्ट मैरिज करूं, फ्लाइट से वापस अपनी जगह पे चला जाऊं? क्या यह पॉसिबल है? तो आंसर है कि पॉसिबल है। और कहां से हो सकता है? ये जयपुर से हो सकता है। पहली बात, सेम डे कोर्ट मैरिज का मतलब यह निकाला जाता है कि आपकी मैरिज भी हो जाए और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। अभी पूरे इंडिया में अगर मैं देखूं तो सबसे सेफ तरीके से यह काम अगर सेम डे कहीं हो सकता है तो वो जयपुर हो सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि चलिए जयपुर तो हो सकता है, क्या सेम डे मैं दिल्ली से कर सकता हूं? तो सेम डे आप दिल्ली से मैरिज कर सकते हैं, नेक्स्ट डे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे को अपने दिमाग में लेके नहीं चलना है। 2 घंटे में अगर आपका लक साथ देता है तो 2 घंटे मैरिज, 2 घंटे रजिस्ट्रेशन, सब कुछ हो सकता है जयपुर से, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए इसको अपने दिमाग में ना सेट करें और ये ध्यान रखें कि अगर आपको मैरिज करना है तो सेफली करना है और उसके बाद के लाइफ को बेहतर तरीके से बिताना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। देखते रहिए लीड इंडिया लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।